समाजवादी पार्टी की ओर से जारी चिट्ठी के बाद अब समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से सियासी तलाक तय हो गया है। सपा की ओर से जारी चिट्ठी में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को अपनी राह चुनने के लिए कहा गया है। इशारा साफ है कि अब समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रह गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों के बीच दूरियां बढ़ते बढ़ते सियासी तलाक तक पहुंची गईं, जिसके कयास लंबे अरसे से लगाए जा रहे थे। विधानसभा चुनाव के बाद से ही चाचा शिवपाल यादव ने बागी तेवर अख्तियार कर रखे थे। अपने हर बयान में शिवपाल यादव इस बात का दावा कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने अगर उन्हें सम्मान दिया होता तो चुनाव के नतीजे कुछ और होते। वहीं हार के बावजूद सपा के साथ होने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर भी धीरे धीरे अखिलेश यादव से किनारा करते दिखे। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को उसके गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में भी चारों खाने चित कर दिया, तो ओम प्रकाश राजभर भी खुलकर अखिलेश यादव का विरोध करते दिखे। ओम प्रकाश राजभर ने हर बार हार का ठीकरा अखिलेश यादव पर फोड़ा। वहीं इसके बाद सियासी तपिश उस वक्त बढ़ती दिखी जब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शिवपाल यादव की राह पर चलते दिखाई दिए और उन्होंने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। शनिवार को समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को जो चिट्ठी जारी हुई उससे सियासी तलाक की खबर पर मोहर लग गई। पहले आपको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को लिखी चिट्ठी में क्या कहा गया है। श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं ऐसी ही चिट्ठी समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव को भी लिखी गई, जिसमें लिखा गया है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं सपा के चिट्ठी वाले सियासी तलाक के ऐलान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर हमला बोला। राजभर ने फिर से कहा कि एसी कमरे में बैठकर सियासत नहीं होती है। देखिए, ईश्वर करे कि वो एसी से बाहर न निकले, हम तो यही मनाएंगे, क्योंकि एसी बनी है रहने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी की सियासी तलाक वाली चिट्ठी पर बीजेपी ने भी तंज कसा। वहीं आपको बताते हैं कि ओपी राजभर से सियासी तलाक की इनसाइड स्टोरी आखिरकार क्या कुछ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद सियासी तलाक के कयास लगाने जाने लगे थे। एमएलसी चुनाव में राजभर के बेटे को टिकट नहीं मिला और बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जिसकी वजह से इस तरह का अंदेशा शुरू से ही विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगने लगा था। इस वक्त हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मयूर, जिस बात का इंतजार था, जिस बात का कयास लगाया जा रहा था, अब ये चिट्ठी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही हमने देखा कि शिवपाल यादव भी बागी तेवर दिखा रहे थे। उसके बाद ओपी राजभर की नाराजगी भी जग जाहिर रही है और अब फाइनल हो गया है कि फ्यूचर क्या होगा। लेकिन इसका सीधा सीधा इफेक्ट अखिलेश यादव पर पड़ने वाला है 2024 को लेकर। मयूर, बिल्कुल, देखिए, ये जो हुआ है और इसका अंदेशा पहले से ही लोगों को था। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो सब समझ रही थी कि इस गठबंधन का आगे क्या कुछ होने वाला है और कल वो हो गया। ओम प्रकाश राजभर को जब चिट्ठी मिली तो उन्होंने तो अपनी भड़ास खूब निकाली, खूब ये बात कही कि अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलना चाहिए। लोकसभा उपचुनाव में अगर वो अपने घर से बाहर निकलते तो परिस्थितियां समाजवादी पार्टी की और अच्छी होती। और अब वो कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि अखिलेश यादव एसी से अब बाहर ना निकले और 2024 में उनकी हालत और भी खराब होने वाली है। ये सुर के पहले भी थे और अब सुर जो है इनके बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर शिवपाल सिंह यादव की हम बात करें तो किसी तरीके का बयान उनका सामने अभी तक फिलहाल नहीं आया। सिर्फ उनका एक ट्वीट सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मैं पहले से ही स्वतंत्र था, मुझे किसी के दबाव में रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर पत्र जारी कर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी फिलहाल इटावा में शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव वहां पे मौजूद हैं और इस बात की जानकारी मिली कि शाम को 6 से 7 बजे तक वो राजधानी लखनऊ आ सकते हैं। उसके बाद अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर सकते हैं और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी आज शाम से लेकर कल तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई अहम
अहम जो है फैसला जरूर ले सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से नाराजगी पहले भी जाहिर कर रहे थे, शिवपाल सिंह यादव ने जब प्रेसिडेंट चुनाव हुआ उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मैंने जो पत्र लिखा है उसी की वजह से क्रॉस वोटिंग हुई है। तो अखिलेश यादव को ये सब चीजें नागवार गुजरी। उनको लग रहा है कि लगातार उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जो उनके साथी ओम प्रकाश राजभर लगातार उनकी तौहीन कर रहे हैं, उनके बारे में मजाक बना रहे हैं। जिक्र करते थे, नाराजगी बार बार जाहिर तो कर रहे थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी ही कोई स्टैंड ले, उसके बाद ही फ्यूचर वो तय करेंगे। देखिए बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो राजभर को धक्के मार के बाहर निकाला गया है। आपके बगावती सुर पहले से इस तरीके से थे कि आप गठबंधन को तोड़ना चाह रहे हैं तो सम्मान से गठबंधन तोड़ के जा सकते थे, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें अखिलेश यादव की तरफ से इंतजार है कि वो उनको तलाक दे दे। आखिरकार अखिलेश यादव ने उनको तलाक दे दिया, पत्र लिख के जारी कर दिया और अब वो और भी ज्यादा नाराज है, कह रहे हैं कि मायावती के साथ जाएंगे और लोगों को साथ में लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तीसरा मोर्चा बनता यहां पर जरूर दिख रहा है। और 2024 का चुनाव है जिस तरीके से, तो जो अखिलेश यादव की मुश्किलें तो जरूर बढ़ी हैं क्योंकि जो उनके साथी हैं धीरे धीरे उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। और ये बात भी कहते हैं सभी छोड़ने के बाद कि अखिलेश यादव किसी की नहीं सुनते हैं, उनके जो नवरत्न हैं बस उन्हीं की बातें सुनते हैं और उन्हीं के अंडर में रहते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को अब चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि आगे की वो रणनीति अपनी कैसे सेट करेंगे, क्योंकि